स्वामी जितेंद्र आनंद जी ने काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने कुंभ महादेव मंदिर और जलासेन घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वामी जितेंद्र आनंद जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर यह झूठ फैलाया जा रहा है कि कुंभ महादेव मंदिर तोड़ा गया है। उन्होंने साफ कहा कि मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है और सही स्थिति में मौजूद है। उन्होंने बताया कि जलासेन घाट पर विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़े विकास कार्य चल रहे हैं। यहाँ नया शवदाह स्थल बनाया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। स्वामी जितेंद्र आनंद जी ने आरोप लगाया कि जो लोग पहले कॉरिडोर का विरोध कर रहे थे, वही अब एआई के जरिए गलत और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। महाराज जी, आप आज काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने आए हैं, कैसा लगा? काशी विश्वनाथ मंदिर, चूंकि मैं भी काशी का ही हूँ, लेकिन लगातार देश में प्रवास के कारण इधर थोड़े लंबे अंतराल पे आया और ऐसे विवाद के समय में आया जब घाटों को लेकर के और एआई द्वारा निर्मित करके मंदिरों को गिराए जाने की झूठी खबरें प्रसारित की गई। मैं वहाँ खड़ा होकर के कुंभ महादेव का जो मंदिर है, तो कुंभा महादेव के मंदिर के पास स्वयं खड़ा होकर के उसकी वीडियो भी बनवा दी कि आप देख सकते हैं मंदिर तो परिसर के अंदर है, वहाँ बुलडोजर जा भी नहीं सकता है। और रही बात घाट विस्तार की, तो आपके माध्यम से देश को मैं इतना ही कहूँगा कि जहाँ चिता जलती है ये जलासेन घाट है, मणिकर्णिका तीर्थ है, न कि घाट है। और मणिकर्णिका तीर्थ और उनके बीच में 100 मीटर से ज्यादा की दूरी है। चिताओं के जलने के स्थान का विकास करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि नई पीढ़ी सोशल मीडिया के चलते, अब अमेरिका में किसी सनातनी के पिताजी मरे, वो स्पेशल प्लेन से अपने बाप की लाश लेकर के बनारस आ जा रहा है। तो चिताएं अगर जलेंगी तो पर्याप्त जगह भी चाहिए, और जगह चाहिए तो वो स्थान बनना भी चाहिए। और अगर निर्माण हो रहा है तो इस निर्माण को लेकर, और पहले भी जब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ तो लोगों ने कितने आक्षेप किए कि मूर्तियां टूटी, ये हुआ, ऐसे हुआ। और इस केस में जो लोग जेल गए आज वही शपथ लेके कह रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण में एक भी विग्रह को, आरोप लगा कि मणि के जो है अहिल्याबाई की मूर्ति वो मढ़ी है, मणि नहीं है। हर मढ़ी पे यहाँ पे 80-85 घाट जो भी काशी में है, सभी घाटों पर घाट निर्माण की जो श्रृंखला है उसमें अंदर खाने जहाँ पानी घुसता है वहाँ पे कुछ भित्ति चित्र बनते हैं, और वही भित्ति चित्र है जिसको मढ़ी कहा जाता है। मढ़ी के ऊपर लोग बैठते हैं। आपने उस जगह पे स्थलीय निरीक्षण किया, जैसा कि एक वीडियो में दिखा रहा है कि हाइड्रा मशीन से वो मूर्ति टूट रही है, तो क्या सनातन धर्म में खंडित मूर्ति वहाँ पे दोबारा स्थापित होकर पूजित हो सकती है? वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं थी। शोभा की मूर्तियां और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों में अंतर होता है। कहीं भित्ति चित्र बनाया जाना और किसी को प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति को मंदिर के स्वरूप में रखना, इन दोनों में अंतर है। अगर कोई पुरानी मूर्ति ऐसे भित्ति चित्र की टूटी है, दीवारों की मूर्ति, तो वह पुनर्स्थापित होगी। घाट का निर्माण तो होने दीजिए। कल को जो लोग ये पूछते थे कि विश्वनाथ धाम कॉरिडोर कैसा होगा, तो हमारे मन में तो एक ही सपना था कि मक्का में अगर 5 लाख मुसलमान खड़े हो सकते हैं, वेटिकन सिटी में 1 लाख ईसाई जो है प्रेयर कर सकते हैं, तो क्या हमारे विश्वनाथ मंदिर में 1 लाख हिंदू एक साथ खड़े हो सकते हैं? आज ये स्थिति है। अब जलासेन घाट पे जहाँ चिताएं जलती हैं, उस स्थान के बारे में भी कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, किसी घटना बस लोग ज्यादा मरेंगे। हाँ, ये वही लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं मकानों के, जिनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, कागज दिखाइए, मुआवजा ले जाइए। और मेले में पहली बात कि वो शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके अभिषेक पर ही प्रतिबंध है। तो निगेटिव पब्लिसिटी के द्वारा समाज के बीच लगातार में हमेशा उन्होंने बटुकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने हमेशा बटुकों को हथियार बनाया है। 2015 के अक्टूबर में जब यहाँ भी लाठीचार्ज हुआ था तो उन्होंने बटुकों को ही आगे कर दिया था। वहाँ भी जब पुल नंबर 2 की बैरिकेडिंग तोड़ी है, प्रशासन द्वारा हाथ छोड़ना जो वीडियो जारी हुआ, आप एक बात बताओ,
कि जिस पुल को सुरक्षित करके रखा गया है कि किसी भगदड़ की स्थिति में पुल खोला जाएगा, सिक्योरिटी कंसर्न से उस पुल के बैरिकेड को तोड़ के जबरदस्ती क्यों बढ़ेंगे आप? लोगों का बोलना है कि इसी माघ मेला में की 55 गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, उस पुल से नहीं जा रही थी। बाकी दिनों के लिए इनकी गाड़ी नहीं जा रही थी क्या? ये तो झूठ है, सरासर झूठ है। बाकी दिनों में सबकी गाड़ियां जा रही हैं, तो सतुआ की भी जा रही हैं। लेकिन जिस समय मौनी अमावस्या का स्नान होना है, करोड़ों की भीड़ आ रही है, उस समय सिक्योरिटी कंसर्न से जो पुल रोका गया है कि भगदड़ की स्थिति में इस पुल को लोगों ने कहा कि बग्गी को जाना चाहिए था। आज तक कुंभ के स्नान में किसी भी अखाड़े की शाही परंपरा में भी 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर सबकी बग्गियां रोकी जाती हैं। आप तो हुए हैं 50 फीट चलने को तैयार नहीं है। ये सीधे सीधे धर्म का दुरुपयोग है। धर्म का आवरण ओढ़ करके सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। और मेले में कोई भगदड़ मच जाए। पिछली बार भी योगी से इस्तीफा कौन मांग रहा था? यही मांग रहे थे। तो भाई राजनीति करनी है तो खुल के करो, धर्म के आवरण में क्यों करते हो? अगर बात करें काशी की संस्कृति जो है, आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाएंगे अगर वो संस्कृति खत्म हो जाएगी? आने वाली कौन सी पीढ़ी काशी से खत्म हो गई? और घाट पे जो विकास हो रहा है, मणिकर्णिका नहीं, जलाशयन घाट पे हो रहा है। मणिकर्णिका तीर्थ है। ये चैनल वाले ये बंद करें। वो जलाशय नहीं, विपक्षी का क्या है? जिन्होंने सनातन हिंदू धर्म को रोज गालियां दी, सनातन समाप्त हो जाए, ये बातें कही। कुंड से लेकर के तारकेश्वर महादेव का तीर्थ है, फिर उसके बाद से जलाशयन और महामशाल है। हाँ, वो जो विकास हो रहा है तो तारकेश्वर महादेव के आप बताइए कि चिताओं को जलाने की जगह बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? अगर बननी चाहिए तो इसमें विरोध किसका है? कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? काशी में किसी भी प्रकार के विकास का विरोध। आज विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद 17 करोड़ लोग एक साल में यहाँ दर्शन के लिए आए। होटल वाले को, धर्मशाला वाले से लेकर के किन लोगों ने धन कमाए हैं? और क्या इस शहर में, मैं मीडिया की दृष्टि से पूछ रहा हूँ, कितने पत्रकार होते थे एक जमाने में? 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ आने से पहले कितने पत्रकार पत्रकारिता करते थे? सबको देखा है। लेकिन आज मीडिया का भी ये हॉट पॉइंट बना है और एक बड़ी मात्रा में पत्रकारिता हो रही है। दुनिया का स्थल बनने के लिए विरोध, वो जो मंदिर और मणि टूटी है, जो मूर्ति है, मंदिर टूटने पर FIR हो चुका है। झूठ बोला जा रहा है। मैं खुद मंदिर देख के आया हूँ। मंदिर परिसर में तो कुछ हुआ नहीं। और मढ़ी टूटने की बात, तो मढ़ियाँ टूटती रहती हैं, मढ़ियाँ नई नई बनती हैं। कभी विश्वनाथ मंदिर से सट करके गंगा जी बहती थी और गंगा जी पीछे हटती गई, लोग मकान बनाते गए। जैसे आपने कहा कि वो शंकराचार्य नहीं मुक्त वाले, उनको तो उपाधि मिली है शंकराचार्य की। किसने उपाधि दी है? सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक पे प्रतिबंध लगा दिया। किसने उपाधि दे दी? निगेटिव पब्लिसिटी। ऐसे तो 1000 लोग घूम रहे हैं अपने आप को शंकराचार्य कहने वाले। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? संत समिति का जो एक्ट है, संत समिति ने आपके सामने रख दिया। अखाड़ा परिषद हो, संत समिति हो, जो मान्यता देती है, ऐसी किसी समिति ने मान्यता दी हो तो आप बताइए। और उनके गुरु ने खुद कहा कि मैंने वसीयत नहीं की है। 2020 में आप ही मीडिया वालों को पत्र जारी करके कहा है कि मैंने कोई वसीयत नहीं की है, किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। ये फालतू की बातें हैं। आप शंकराचार्य नहीं मानते? हमारे मानने न मानने से क्या होगा? हमारे विरोध करने न करने से क्या होगा? वो नहीं है तो नहीं है।